हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है भारत की जनजातियां, अध्याय 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, हर्बर्ट रिजले ने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण जो है प्रस्तुत किया और इनके द्वारा उल्लेखित प्रजातियों के जो क्षेत्र हैं, पहला है द्रविड़ियन। इसे भारत में आदिम प्रजाति माना जाता है। इसे भारत में यानी द्रविड़ियन को आदिम प्रजाति माना जाता है और इसका निवास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर पठार और मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिणी भागों में है। इसके प्रतिनिधि याद रखिएगा: पनियान मालाबार, जुआंग यानी उड़ीसा, कोंड पूर्वी घाट, गोंड मध्य प्रदेश, टोडा नीलगिरी, भील एवं गरासिया राजस्थान व गुजरात और संथाल छोटा नागपुर पठार है। तो इसके प्रतिनिधि मालाबार, उड़ीसा, पूर्वी घाट, मध्य प्रदेश, नीलगिरी, राजस्थान व गुजरात और छोटा नागपुर पठार है। इसके बाद है भारतीय आर्य। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस प्रजाति के बारे में अनुमान है कि यह प्रजाति ईसा से 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से भारत आई। कब? तो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से। और अधिकांश विद्वान इसे भारत की मूल प्रजाति मानते हैं, परंतु इनका निवास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में है। इसके बाद है मंगोलायड। इस प्रजाति का निवास हिमाचल प्रदेश, नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्र और असम राज्यों में है। इसके प्रतिनिधि कनेत यानी कुल्लू, लेप्चा यानी सिक्किम और दार्जिलिंग, बोडो यानी असम और भोटिया यानी उत्तराखंड है। इसके बाद है आर्य द्रविड़ियन। इस प्रजाति में आर्य एवं द्रविड़ प्रजातियों का जो है मिश्रण मिलता है। इसका निवास उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान राज्यों के कुछ भागों में है। इसके बाद है मंगोल द्रविड़ियन। इस प्रजाति यह प्रजाति है मंगोल द्रविड़ियन, यह प्रजाति पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मिलती है और यहाँ के बंगाली ब्राह्मण और कायस्थ इसके प्रतिनिधि हैं। इसके बाद है सीथो द्रविड़ियन और इस प्रजाति को जो है सीथो जो द्रविड़ियन है, यह प्रजाति सिथियन और द्रविड़ प्रजातियों का मिश्रण है। ठीक है, सीथो द्रविड़ियन सिथियन और द्रविड़ प्रजातियों के मिश्रण है जो केरल, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ और मध्य प्रदेश के पहाड़ी भागों में ये निवास करती हैं। याद रखिएगा। इसके बाद है तुर्क ईरानी। यह प्रजाति जो है अफगानिस्तान व बलूचिस्तान में निवास करती हैं। जो तुर्क ईरानी है कहां पर निवास करती हैं? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में। जनजाति का वर्गीकरण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1931 की जनगणना रिपोर्ट पर आधारित डॉक्टर बी.एस. गुहा का प्रजाति वर्गीकरण सबसे प्रमुख और सर्वमान्य है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। पहला है निग्रेटो। निग्रेटो प्रजाति के लोग मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसके अन्य प्रतिनिधि अंगामी, नागा, मणिपुर और कछार पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलते हैं। इसके बाद है बांगड़ी, इरूला, कडार, पुलायन, मुथुवान तथा कनिकर जो कि दक्षिण भारत में। तो इनके जो प्रतिनिधि हैं, अन्य प्रतिनिधि अंगामी है, नागा है, बांगड़ी, इरूला, कडार, पुलायन, मुथुवान तथा कनिकर है। इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत के केरल राज्य के ट्रावनकोर, कोच्चिन, पूर्वी बिहार की राजमहल पहाड़ियां और उत्तर पूर्वी सीमांत राज्यों में निवास करते हैं। इसके बाद है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड अथवा पूर्व द्रविड़। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड अथवा पूर्व द्रविड़ प्रजाति भारतीय जनजातियों में सम्मिश्रित हो गई हैं और इसके तत्वों का वहन करने वाले दक्षिण भारत में मिलते हैं, जिनसे चेचू, याद रखिएगा, चेचू, मलायन, कुरुम्बा, यरूबा, मुंडा, कोल, संथाल और भील आदि प्रमुख हैं। इसके तत्व कुछ लोगों में ही स्पष्ट होते हैं। इसके बाद है मंगोलायड। देखिए, मंगोलायड प्रजाति 3 उपवर्गों में मिलती है। पहला है पूर्व मंगोलायड। यह प्रजाति जो है हिमालय में पाई जाती है, पूर्व मंगोलायड। ठीक है, और चौड़े सिर वाली प्रजाति के लोग लेप्चा जनजाति में मिलते हैं तथा बांग्लादेश के चकमा इसी प्रजाति से संबंधित है। और तीसरा जो उपवर्ग है तिब्बती मंगोलायड प्रजाति के लोग सिक्किम और भूटान में निवास करते हैं। तो 3 उपवर्ग हैं, इनकी जो विशेषता है याद रखिएगा। इसके बाद है भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति। भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति देश में भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति के
तीन उप विभाग जो है विद्यमान है। पहला है प्राचीन भूमध्य सागरीय, जो दक्षिण भारत के तेलुगु तथा तमिल ब्राह्मणों में मिलते हैं। याद रखिएगा। देखिए यहां पे जो है जो भारत का प्रजातीय समूह वितरण है मैप में इंडिकेट किया गया है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड और थर्ड वाला जो है डिस्कस करेंगे। किसका? जो उप विभाग है किसका? तो भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजातियों का। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राचीन भूमध्य सागरीय, जो दक्षिण भारत के तेलुगु और तमिल ब्राह्मणों में मिलते हैं। दूसरा तीसरा भी देखेंगे, लेकिन पहले मैप को एक बार मतलब देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए जो निग्रिटो कहां मिलते हैं? निग्रिटो, ये आपको निग्रिटो देखिए यहां पे मिलते हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे जो है आपका ये वाला एरिया में प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और निग्रिटो मिलते हैं, ठीक है। और ये वाला एरिया में पैलियो मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और अल्पो डिनारिक्स ये सभी मिलते हैं। और इधर देखिए ये वाला जो एरिया है, इधर आपको पैलियो मंगोलायड, मेडिटेरेनियन और अल्पो दिनारिका। इसके बाद इधर जो है आपका पैलियो मंगोलायड, इधर जो है पोलियो मंगोलायड, और ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया यहां पे जो है आपका मेडिटेरेनियन, ओरिएंटोस और प्रोटोनार्डिक्स। इधर जो है प्रोटोनार्डिक्स, ओरिएंटोस और तिब्बतो मंगोलायड। और ये वाला जो एरिया है यहां पे आपको मिलेंगे तिब्बतो मंगोलायड और पोलियो मंगोलायड। तो याद रखिएगा। देखिए आपका अगर इसका जो निग्रिटो है, आपका जो लोकेशन है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लोकेशन आपको ध्यान रखना इसलिए ज्यादा है कि क्योंकि देखिए लोकेशन से ही प्रश्न को पूछा जाता है। ज्यादातर लोकेशन से ही प्रश्न संबंधित होते हैं कि निग्रिटो कहाँ मिलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं, यही सब होता है। इसी तरह के प्रश्न आते रहते हैं। देखिए युवा गृह क्या है? युवा गृह जनजातियों में विद्यमान शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजातियों में विद्यमान शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहते हैं, जिसके सदस्य अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं। यह एक ऐसा शिक्षा केंद्र है जिसमें अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो युवा गृह याद रखिएगा। इसके बाद है दूसरा भूमध्य सागरीय। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं तथा ये पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, कोचीन, महाराष्ट्र और मलाबार में मिलते हैं। इसके बाद पूर्वी अथवा सेमेटिक प्रजाति के लोग पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। पांचवा है नार्डिक अथवा इंडो आर्यन प्रजाति। नार्डिक अथवा इंडो आर्यन भारत में सबसे अंत में आने वाले प्रजाति हैं। वर्तमान में इनका निवास उत्तर भारत में पाया जाता है। राजपूत, सिख आदि इसके प्रतिनिधि जो है माने जाते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद है चौड़े सिर वाली प्रजाति। चौड़े सिर वाली प्रजाति, देखिए चौड़े सिर वाली प्रजाति जो है यूरोप से भारत में आई मानी जाती है। कहां से? यूरोप से भारत में। और इसके तीन प्रमुख उपवर्ग है। पहला है एल्पोनाइड। एल्पोनाइड जो सौराष्ट्र यानी काठी, गुजरात यानी बनिया और पश्चिम बंगाल यानी कायस्थ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि में ये निवास करती हैं। दूसरा है डिनारिक। डिनारिक जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ पाई जाती हैं। तीसरा है आर्मेनाइड, जिसके प्रतिनिधि मुंबई के पारसी, पश्चिम बंगाल के कायस्थ, श्रीलंका की वेदा प्रजाति के लोग हैं। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है, अनुच्छेद 342 के तहत। याद रखिएगा। जबकि वर्तमान में इनको आदिवासी, वन्य जाति तथा अरण्यवासी, गिरिजन आदि नामों से जाना जाता है। अनुसूचित जाति के बारे में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जाति शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में किया गया है। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा। वैदिक काल में अनुसूचित जाति को चंडाल कहा जाता था। भारत की किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अछूतों को अनुसूचित जाति नाम दिया गया।
अनुसूचित जनजाति, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बाबा यानी आदिवासियों के जो पितामह हैं इन्होंने किया। तो सबसे पहले जो आदि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे, नाम है ठक्कर बाबा। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। किसमें? 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में कुछ राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जो है जारी की गई थी, जो वर्ष 1951 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी जारी की गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 कसौटियां हैं। ये 5 कसौटियां क्या क्या है? पहला है, उसमें आदिम विशेषताओं का जो है लक्षण होना चाहिए, आदिम विशेषता के लक्षण उनमें प्रदर्शित होना चाहिए। दूसरा, वह भौगोलिक रूप से अलग हो, ठीक है, मतलब कि अन्य समुदाय से कट्ठे छठे हो, मतलब दूर हो। उनकी अलग तरह की संस्कृति हो, अन्य समुदायों से उनकी जो संस्कृति हो वो भिन्न हो। वह आर्थिक रूप से पिछड़े हो, वह सामान्य समुदाय के लोगों से मिलने में संकोच करें। ठीक है, ये 5 कसौटियां जो है अनुसूचित जनजातियों को जो है अलग करती हैं। भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र, पहला है, देखिए, अगर भारत के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो चंदा समिति ने 1960 ईस्वी में आदिम या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी जाति या समुदाय को सम्मिलित किए जाने के मुख्य 5 मानक जो है निर्धारित किए थे। ये 5 मानक क्या है? तो देखिए, भारत में कुल 461 जनजातियां हैं, जिनमें से 424 अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। इन्हें 7 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है, ये 7 क्षेत्र क्या है, कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तरी क्षेत्र। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनजातियां शामिल होती हैं। इन जनजातियों में लाहुल, लेपचा, भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, खंपा, कनौटा आदि प्रमुख हैं। इन सभी में मंगोल प्रजाति के जो है लक्षण मिलते हैं। भोटिया अच्छे व्यापारी होते हैं एवं चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलते हैं। दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र। देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है, इनकी इस क्षेत्र की जो जनजाति हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इसके अंतर्गत आती हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम में लेप्चा, अरुणाचल में आपतानी, मीरी, डफला और मिसमी, असम मणिपुर सीमावर्ती क्षेत्र में हमर जनजाति, नागालैंड और पूर्वी असम में नागा, मणिपुर, त्रिपुरा में कुकी, मिजोरम में लुसाई आदि जनजातियां निवास करती हैं। तो किस राज्य में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, इसको अच्छे से आप जो है एनालिसिस कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अरुणाचल के तवांग में बौद्ध, ठीक है, अरुणाचल के जो तवांग क्षेत्र है, तवांग में बौद्ध जनजातियां मोनपास, शेरदुकमपेंस और खाम्पतीस रहती हैं। ठीक है, अरुणाचल के तवांग में बौद्ध जनजातियां मोनपास, शेरदुकपेंस और खाम्पतीस। नागा जनजाति उत्तर में कोनियाक, पूरब में तंखुल, दक्षिण में कबुई, पश्चिम में रेंगमा व अंगामी और मध्य में लहोटा व फोम आदि उपजातियों में बटी हुई हैं। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मिलती हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी जनजातियों में मंगोलायड प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। ये तिब्बती, बर्मी, श्यामी और चीनी परिवार की भाषा बोलती हैं। ये खाद्य संग्राहक, शिकारी, कृषक और बुनकर होते हैं। तीसरा है पूर्वी क्षेत्र। इसके अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां आती हैं। जुआंग, खरिया, खोंड, भूमिज, उड़ीसा की मुंडा, उरांव, संथाल, हो, बिरहोर झारखंड की जनजातियां हैं। तो याद रखिएगा, उड़ीसा की कौन कौन सी जनजातियां हैं? जुआंग है, खरिया है, खोंड है और भूमिज है। और झारखंड की जो जनजातियां हैं, मुंडा है, उरांव है, संथाल है, हो है और बिरहोर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः संथाल, मुंडा और उरांव जनजातियां मिलती हैं। ये सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित हैं।
इनका रंग काला और गहरा भूरा, सिर लंबा, चौड़ी छोटी और दबी नाक और हल्के घुंघराले बाल होते हैं। तो वेशभूषा पूछा जाता है। ज्यादातर यह प्रश्न यूपीएससी के तौर पे पूछा जाता है। यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि रंग काला गहरा और भूरा, सिर लंबा, चौड़ी छोटी और दबी हुई नाक और हल्के घुंघराले बाल वाले होते हैं। कौन सी जनजातियां होती हैं? तो आपको किस प्रजाति से ये संबंधित होते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रजाति जो है ये बी रक्त समूह के होते हैं। ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के हैं और तथा कोल और मुंडा भाषा ये बोलते हैं। इसके बाद है मध्य क्षेत्र, चौथा। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजातियां आती हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां गोंड, बैगा, मारिया तथा अबुझ मारिया आदि हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इनका संकेंद्रण अधिक है। पूर्वी आंध्र प्रदेश में भी ये जनजातियां मिलती हैं। ये सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित हैं। इसके बाद है पश्चिमी भाग। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनजातियां आती हैं। भील, गरासिया, मीना, बंजारा, सांसी और सहारिया राजस्थान की, जो सहारिया जनजातियां हैं ये राजस्थान की, और महादेव, कोली, बाली व डबला गुजरात एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ये सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की ये बोली बोलती हैं। इसके बाद है दक्षिणी क्षेत्र, देख लेते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य व दक्षिणी पश्चिमी घाट की जनजातियां जो है आती हैं, जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु और केरल की जनजातियां जो है इसके अंतर्गत आती हैं। याद रखिएगा। नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा, कोटा व बदागा सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, जो टोडा जनजाति है इनमें किस प्रकार की प्रथा प्रचलित है? तो बहुपति प्रथा। देखिए, कुरुम्बा, कादर, पन्नियन, चेचू, अल्लार, नायक, चेटी आदि जनजातियां दक्षिणी क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ये निग्रेटो प्रजाति से संबंधित हैं। किससे? निग्रेटो। और इनका ब्लड ग्रुप ए है। ये द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। इसके बाद है द्वीपीय क्षेत्र, सातवां। जो सातवां क्षेत्र है वो है द्वीपीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों की जनजातियां आती हैं। अंडमान निकोबार की सोमपेन, ओनगे, जारवा व सेंटिनली महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार की सोमपेन, ओनगे, जारवा और सेंटिनली महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इनका अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है। ये निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। मछली मारना, शिकार करना, कंदमूल संग्रह आदि इनके जीवन यापन का जो है आधार है। याद रखिएगा। देखिए, आगे है भारत की जनजातियां, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं देख लेते हैं। यहां की प्रमुख जनजातियां भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, सौका, खरवार और माहीगीर है। उत्तराखंड के नैनीताल में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद देहरादून का स्थान आता है। पहला है थारू। ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर और तराई क्षेत्र में निवास करती हैं, जो किरात वंश की हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 500 तक है। यह दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, थारू लोग जो हैं ये संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित हैं। इनका संबंध जो है ये किस प्रकार के परिवार में मतलब कि निवास करते हैं? तो संयुक्त परिवार में। और इनमें जो है सदस्यों की संख्या, इनके परिवार में सदस्यों की संख्या 500 तक भी है। और ये जो है दिवाली को, जो दिवाली है, इनको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है बुक्सा। यह जनजाति जो है यानी बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौंडी, गढ़वाल और देहरादून जिलों में ये निवास करती हैं। तो उत्तराखंड के नैनीताल, पौंडी, गढ़वाल, देहरादून जिलों में यह निवास करती हैं। इनका संबंध पतवार राजपूत घराने से माना जाता है। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदुओं की तरह इनमें भी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। इसके बाद है राजी अथवा बनरौत।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाने वाली कोल जनजाति किरात वंश की हिंदू जनजाति है जो झूमिंग प्रथा से कृषि करते हैं। किस प्रथा से? झूमिंग प्रथा से ये कृषि करते हैं, राजी अथवा बनरौत। इसके बाद है खरवार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करने वाली यह खूंखार व बलिष्ठ जनजाति है। इसके बाद है जौनसारी। ये उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, उत्तर काशी क्षेत्र में मिलती हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। तो जौनसारी में बहुपति विवाह प्रथा जो है प्रचलित है। इसके बाद है भोटिया। ये उत्तराखंड के भोटिया जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी क्षेत्रों में पाए जाने वाली ये जनजातियां मंगोल प्रजाति की हैं और ये जो है ऋतु प्रवास करती हैं। ये जो भोटिया जनजाति हैं ये क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं, ऋतु के अनुसार अपना जो है स्थान चेंज करती रहती हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, गोंड, मुंडा, कोरकू, कोरबा, कोल, सहरिया, हलवा, मारिया, बिरहोर, भूमिया, ओरांव, मीना आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। कहाँ की? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, गोंड है, मुंडा है, कोरकू है, कोरबा है, कोल है, सहरिया है, हलवा है, मारिया है, बिरहोर है, भूमिया है, ओरांव और मीना। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला कुल जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। झाबुआ जिला जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। गोंड जो है, गोंड भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। ये प्राक द्रविड़ प्रजाति की है। ये प्राक द्रविड़ प्रजाति के हैं। इनकी त्वचा का जो रंग है काला, बाल काले, होंठ मोटे, नाक बड़ी और फैली हुई होती है। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांदा, दुर्ग जिलों में मिलती हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी इनकी कुछ जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद है मारिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा, जबलपुर और बिलासपुर जिलों में रहने वाली इस जनजाति की शारीरिक रचना गोंड जनजाति के समान है। इसके बाद है कोल। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग और जबलपुर जिले में निवास करने वाली इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है जनजातीय समुदाय जो है भारत के मैप में इंडिकेट किया गया है। तो आप देख लीजिए लद्दाख में कौन कौन सी जनजातीय समुदाय पाई जाती हैं। तो बकरवाल, चांगपा और सिप्पी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में आपका जो है डोंगरा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं गद्दी, स्वांगला और गुज्जर, इस सीमा पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पे। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा और भोटिया मिलती हैं। इसके बाद राजस्थान में देखिए सहरिया, भील, गरासिया, मिरात और मीणा, ठीक है। और देखिए यहां पे जो है उत्तर प्रदेश में थारू और अगरिया जनजातियां मिलती हैं, याद रखिएगा। बिहार में बैगा, झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव और हो। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में हजोंग और संथाल। झारखंड में आपको मालूम है कौन कौन से जनजातियां समुदाय यहां पे पाई जाती हैं। तो संथाल, मुंडा, उरांव और हो। सिक्किम में याद रखिएगा शेरपा, लेप्चा, भूटिया। अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में देखिए निसी, मिसमी, डाफला, अबोर। और असम में कौन कौन सी जनजातीय समुदाय मिलती हैं। तो मिकिर, डिमास और बोडो। इसके बाद देखिए अगर मणिपुर में देखें तो कुकी जनजातियां यहां पे मिलती हैं। और इधर देखिए मिजोरम में जो है यहां पे जो है लुसाई। मेघालय में अंगामी और खासी, ठीक है। और इधर देखिए त्रिपुरा में रियांग और नौसिया, ठीक है। उड़ीसा में देखिए कौन कौन सी जनजातीय समुदाय मिलती हैं। तो भूमिंज, कोया, बोंडा, भूइया, सौरा और खोंड, याद रखिएगा। और देखिए जो आंध्र प्रदेश है यहां पे कोया, बंजारा, ठीक है। गोंड जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, याद रखिएगा। और इसके बाद है एरुकाला।
इसके बाद देखिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातीय समुदाय हैं? बंजारा है, गोंड है, कोल है। ठीक है, महाराष्ट्र में कोली है, बार्ली है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कोडाकू है, शौर है, याद रखिएगा। तेलंगाना में चेंचू है। और इस इधर जो है गोवा, गोवा देख सकते हैं, ये गोवा है। इधर जो है आपका ये वाला एरिया, ये जो यहाँ पे जो मिलती हैं कौन कौन सी, ठीक है, कुर्गी, ये कर्नाटक के एरिया में जो जनजातीय समुदाय हैं, कुर्गी, पनियान, नीलगिरी, और देखिए इधर जो है यहाँ पे जो है टोडा, टोडा भी मिलती है। टोडा जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजातियां हैं, याद रखिएगा। केरल में टोडा, केरल और इधर कर्नाटक के सीमा पे भी कुछ प्रजातियां जो है इनसे संबंधित यहाँ पे मिलती हैं, ये वाले एरिया में। केरल में मोपला, कुरुम्बा, और तमिलनाडु में मलाया अडयान। ठीक है, और केरल में इयला और कादर भी मिलती हैं। देखिए इसके बाद देखिए श्रीलंका में वेदा जनजातियां समुदाय पाई जाती है। और याद रखिएगा जो अंडमान निकोबार में जनजातीय समुदाय पाई जाती हैं, तो देखिए यहाँ पे जारवा है, स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट द्वीप है, सेंटलिस, ओंग इधर लघु अंडमान है, सोमपेन ये जो है आपका ग्रेट निकोबार है, महा अंडमानिज, ये सभी जो जनजातीय समुदाय हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए कोरबा जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में निवास करने वाली जनजाति है। ये मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर ये निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी है, कृषि का कार्य भी करती हैं। सहरिया जो है नेक्स्ट है सहरिया जनजाति। देखिए सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और मुरैना जिलों में निवास करने वाली यह जनजाति कंदमूल और शहद का संग्रहण कर जीविका निर्वाह करती है। इसके बाद है हलवा। हलवा जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रायपुर और बस्तर जिलों में ये निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, और इनकी बोली में मराठी भाषा के शब्दों का जो है अधिक प्रयोग होता है। इसके बाद है कोरकू। यह भी मुंडा या कोलेरियन जनजाति की शाखा है और मध्य प्रदेश के निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती हैं। इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, याद रखिएगा। राजस्थान की जनजातियां देख लेते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व और दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ की अधिकांश जनजातियां जो है निवास करती हैं। यहाँ की जनजातियों में भील, मेड़ा, सहरिया, गरासिया, दमोर, सांसी आदि प्रमुख हैं। पहला है मेड़ा। मेड़ा के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में इस जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ये मुख्यतः जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर जिलों में रहती है। देखिए पौराणिक मान्यता है, इनके अनुसार अगर बात करें तो इस जनजाति का जो संबंध है भगवान किससे, भगवान मत्स्य अवतार से है। मेड़ा जनजाति शिव और शक्ति की उपासक होती हैं। इसके बाद है भील। यह राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जनजाति है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में ये निवास करती हैं। भील का अर्थ होता है धनुषधारी। ये स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। भेल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की है और इनका कद छोटा और मध्यम, आंखें लाल, बाल रूखे और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। यह प्रजाति सामान्यतः कृषक होती है। इसके बाद है गरासिया। मीणा और भील के बाद राजस्थान की तीसरी जो प्रमुख जनजाति है वो है गरासिया। ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में रहते हैं। ये चौहान राजपूतों के वंशज हैं, परंतु अब भीलों के समान आदिम प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे हैं। इनमें मोरबंदिया, पहरवाना और ताड़ना तीन प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। मोरबंदिया, पहरवाना और ताड़ना। इसके बाद है सांसी। यह राजस्थान के भरतपुर जिलों में रहने वाली खानाबदोश जनजाति है। यह जनजाति स्वयं को वाल्मीकि जाति से भी नीचा मानती है। इसके बाद है झारखंड की जनजातियां। देखिए झारखंड की जो जनजातियां हैं, रांची, संथाल परगना और सिंहभूम जिलों में जनजातियों की जो संख्या है सर्वाधिक है। देवघर, गिरिडीह, पलामू, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद आदि क्षेत्रों में भी जनजातियां आबादी के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये एरिया है देवघर का, गिरिडीह का, पलामू, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद आदि क्षेत्र में ये जनजातीय आबादी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड की जनजातियों में संथाल सबसे प्रमुख हैं। उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, खड़िया, बिरहोर, कोरबा, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि अन्य प्रमुख यहाँ की जनजातियां हैं।
देखिए पहला है संथाल, इनके बारे में देख लेते हैं। यह भारत की एक प्रमुख जनजाति और झारखंड की सौर प्रमुख जनजाति हैं। कौन? संथाल भारत की एक प्रमुख जनजाति और झारखंड की ये सौर प्रमुख जनजाति हैं। यह जो है बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यों में भी पाई जाती हैं। ये झारखंड में मुख्यतः संथाल परगना, रांची, सेभूम, हजारीबाग, धनबाद आदि जिलों में रहते हैं। संथाल ऑस्ट्रेलायड और द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। ये मुंडा भाषा बोलते हैं और प्राकृतिक पूजक होते हैं, प्रकृति को ये पूजा करते हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय आखेट यानी शिकार करना, कंदमूल को संग्रह करना और कृषि भी है। ब्राह्मण, सोहराई व सकरात इनके मुख्य पर्व हैं। इसके बाद है कोरबा। कोरबा जो जनजाति है ये झारखंड के पलामू जिले में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में भी यह जनजाति निवास करती हैं, जो कोलेरियन जनजाति से संबंध रखती हैं। किस जनजाति से? कोलेरियन जनजाति से ये संबंध रखती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है उरांव। उरांव जो है ये भी झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। ये कुरुक भाषा बोलते हैं, कुरुक, जो मुंडा भाषा से जो है मिलती जुलती है। ये मुख्यतः संथाल परगना और रोहतास जिलों में रहते हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। इसके बाद है असुर। असुर जो है ये मुख्यतः सिंहभूम जिलों में रहते हैं। ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। ये मुंडा वर्ग की मालेटा भाषा बोलते हैं, मालेटा, याद रखिएगा। लोहा गलाना, शिकार करना, मछली को पकड़ना, खाद्य संग्रह और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। इसके बाद है सौरिया पहाड़िया। देखिए सौरिया पहाड़िया जो है संथाल परगना, गोड्डा, राजमहल आदि जिलों में निवास करने वाली यह कृषक जनजाति है। पहाड़ी खड़िया, सिंहभूम जिलों की पहाड़ियों में निवास करने वाली यह जनजाति खाद्य संग्रह, बागवानी और कृषि पर निर्भर है। इसके बाद है खरवार। यह लड़ाकू और वीर जनजाति है। लड़ाकू और वीर जनजाति हैं जो झारखंड के पलामू और हजारीबाग जिलों में ये निवास करती हैं। इसके बाद है मुंडा। यह भी झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से हैं और इनकी अनेक उपजातियां हैं। भारत की अन्य जनजातियां, पहला है नागा। यह नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो नागा है नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं जो इंडो मंगोलायड प्रजाति से संबंधित रखती हैं या संबंध रखती हैं। तो ये किन से संबंधित है? इंडो मंगोलायड प्रजाति से। यह अधिकांशतः ईसाई धर्म से संबंधित है। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन इनका मुख्य व्यवसाय है और ये झूमिंग कृषि करते हैं। इसके बाद है टोडा। यह तमिलनाडु की नीलगिरी और उट्टक मंडल पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इनका संबंध जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। ये हृष्ट पुष्ट, सुंदर और गोरी होती हैं, मतलब तगड़ा, सुंदर और गोरी होती हैं। इनका मुख्य जो व्यवसाय है पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा जो है प्रचलित है। तो याद रखिएगा टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटलिस, ओंगे व जारवा जनजाति विलुप्ति के कगार पर है, यानी इनके अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है। और ये निग्रेटो, ठीक है, किससे? तो निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। भारत में जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं क्या है? अगर बात करें तो भारत में देखिए जनजातीय क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, पहला है भूमि पर अधिकारों में आती कमी। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भूमि पर उनका पूर्ण अधिकार था, परंतु उनकी आगमन और स्वतंत्रता के पश्चात तथा वन कानूनों से भूमि पर उनका अधिकार जो है छीनता चला गया, जिससे इनकी संस्कृति जो है प्रभावित हुई। दूसरा है विस्थापन की समस्या। विभिन्न विकास योजना, उद्योग धंधे, ये जो विकास योजनाएं हैं, उद्योग धंधे, इनके निर्माण के कारण जनजातियों पर विपरीत जो है असर पड़ा है और वे बड़ी संख्या में विस्थापित होने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो जो उद्योग धंधे हैं, जो विकास के लिए योजनाएं हैं, ये सभी जो है इनके मतलब कि कह सकते हैं अस्तित्व पे बहुत गहरा असर पड़ा है और ये बड़ी संख्या में विस्थापित होने के लिए बाध्य हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है गैर आदिवासी जनसंख्या का प्रभाव। गैर आदिवासी जनसंख्या का प्रभाव। आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती गैर आदिवासी जनसंख्या से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है प्रभावित हुई है और उनमें जनांकीय परिवर्तन हुए हैं। महाजनी शोषण बढ़ने से वे कर्ज के जाल में फंस गए हैं, जिनकी काफी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई है।
और इस क्षेत्र में अशांति का जो है वातावरण बना हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में उसका जनांकीय संतुलन भी बिगड़ रहा है। 1961 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में कुल आदिवासी जनसंख्या लगभग 50% थी, जो 1991 ईस्वी में घटकर 29% हो गई। इसके बाद है लिंग आधारित समस्या। कैसे? तो देखिए, गैर आदिवासियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण आदिवासी महिलाओं के शोषण की समस्या उभरी है। इसके बाद है सांस्कृतिक विलगाव, विस्थापन, जनांकीय परिवर्तन आदि के कारण सांस्कृतिक रूप से उनकी प्राकृतिक जीवन शैली पर असर पड़ा है, जिनसे ये जनजातियां प्रभावित हुई है। इसके बाद है शिक्षा संबंधी समस्या। विभिन्न जनजातियों में निरक्षरता अभी भी है, ये अशिक्षित है, कह सकते हैं कि उनमें रूढ़िवादिता है, इनकी प्रकृति अभी भी पाई जाती है। तो निरक्षर हैं तो इनमें रूढ़िवादिता स्वयं पाई जाएंगी। साक्षरता और शिक्षा के अभाव के कारण उनकी श्रम उत्पादकता का मूल्य कम है तथा वे महाजनी शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। भारत में जनजातीय क्षेत्रों का समाधान क्या है? तो देखिए, समाधान के संदर्भ में अगर बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात से ही आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती रही हैं, परंतु 5वीं योजना में जनजातीय उप योजना के आने के पश्चात इस प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके तहत समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 193 परियोजनाएं चलाई जा रही है। 193, जिसमें 50% जनजातीय जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। ये परियोजनाएं जिला व विकास प्रखंड है, यहाँ पे चलाई जा रही है। तो जिला व विकास प्रखंडों में ये परियोजनाएं चलाई जा रही है। संशोधित क्षेत्र विकास अभिकरण के अंतर्गत 249 परियोजनाएं ऐसे केंद्रों में चलाई जा रही हैं जहां की अधिकतम जनसंख्या 10,000 तक हो तथा जिसमें 50% से भी अधिक जनसंख्या जनजातीय हो। आदिम जनजातीय समूह के विकास के लिए 74 जनजातियों को जो है पहचाना गया है और इनके लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में सूक्ष्म परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जनजातीय उत्पादन के विपणन के लिए ट्रीफेड, याद रखिएगा, ट्राइबल जो TRIFED है, ट्राइबल फेडरेशन बनाया गया है, जो कि उन्हें उनके उत्पादन का लाभप्रद मूल्य उपलब्ध कराता है। स्थानीय संसाधनों के आधार पर जनजातियों के विकास को गरीबी निवारण कार्यक्रम व IRDP का अंग बनाया गया है। उनमें शिक्षा के विकास के साथ साथ उनमें महाजनी शोषण से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रस्तावित नई राष्ट्रीय जनजाति नीति जो है नेहरू के अप्रोच पर आधारित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पुनर्वास, भूमि जुड़ाव पर जोर दिया गया है। जनजातीय भाषा का संरक्षण और लेखांकन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन तथा संयुक्त वन प्रबंधन में भी जनजातीय भागीदारी को प्रोत्साहन देना शामिल है। जनजातियों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि वे ग्रामीण स्तर पर भूमि दस्तावेजों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकें। अनुसूचित जनजाति तथा वनवासी अधिकार विधेयक के अंतर्गत जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों को जो है बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है खोला गया है। कहां पर? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, जो जनजातियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों पर केंद्रित होगा। इससे उनकी विशेषताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ेगी और संवेदनशील प्रयासों के द्वारा उन्हें मुख्य धारा में लाना संभव होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन नियम 2016 अधिसूचित, तो देख लेते हैं। 14 अप्रैल 2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, कब? 14 अप्रैल 2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधित नियम 2016 की अधिसूचना जारी की गई। इसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं। विशेष अदालतों को अपराध का जो है प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना और जहां तक संभव हो आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करना। अत्याचार से प्रभावित व्यक्ति या उनके परिवारजनों को निर्धारित आर्थिक मदद 7 दिनों के अंदर दी जाएगी। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर, 7 डेज।
अत्याचार के शिकार व्यक्तियों और गवाहों की सुरक्षा का प्रबंध करना, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों के लिए राहत का प्रावधान, हत्या या सामूहिक बलात्कार जैसे मामलों में राहत राशि बढ़ाकर जो है क्रमशः 75,000 से 7,75,000 और 85,000 से बढ़ाकर 8,25,000 तक लगभग 10% की वृद्धि कर दी गई है। राहत राशि में बदलाव अपराध की संगीनता पर जो है निर्भर करता है। देखिए भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, डाफला, मिसमी, सिंगफो, अबोर, अका, याद रखिएगा। नागालैंड में नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर और अंगामी। मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी। मिजोरम में जो जनजातियां मिलती हैं मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी, हाजंगा। मेघालय में खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजंग, हमार, लाखेर, सितेंग। त्रिपुरा में त्रिपुरा, मोग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई और जमातिया। असम में चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिथेंग, लालुंग। अंडमान निकोबार में जो जनजातियां मिलती हैं सेंटलीस, ओंग, जरवा, सोमपेन। लक्षद्वीप में मालमीस। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया और सिरपा। पंजाब में सांसी। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी, सिंपी। हिमाचल प्रदेश में जो जनजातियां मिलती हैं गद्दी, किन्नौर, जाद, गुज्जर, पंगवाली, स्वांगला। छत्तीसगढ़ में अगारिया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खरिया, सौर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू, राजी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेप्चा, ओराव, मुंडा, लोधा। मध्य प्रदेश में जो जनजातियां मिलती हैं भील, अगरिया, कोल, कारकू, कमार, बोंगा, गोंड, हलबा। राजस्थान में भील, मीणा, गरसिया, बंजारा, बागड़ी, भटेलिया। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, कोरवा, खरिया, माल पहाड़िया, असुर। महाराष्ट्र में जो जनजातियां मिलती हैं बर्दा, बावशा, भुंजिया, बिरहुल, धनवार और ढोडिया, ठोटी, भील, कोल, वर्ली। गुजरात में भील, बंजारा, बर्दा, बारली, खारी, धोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला, चारम। कर्नाटक में बर्दा, चेचू, मालासार, मालेरू, तोंडा, शुल्गा, राथावा, पनियन और कोदागु। आंध्र प्रदेश में चेचू, लंबाडा, यानिड, यांडी, यालिस, बगाता, धुलिया। और केरल में जो जनजातियां मिलती हैं उलाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अलार, आदियान, कुरुम्बाज, पानियन, उराली, कादर और इरुला। तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला, बड़गा। दादर और नगर हवेली में वर्ली, कथोड़ी, कोकना, नायकड़ा, नायक या नायका कहते हैं। बिहार में बेंगा, असुर, खोंड, उरांव, बिरहोर, बेदिया, बंजारा। और उड़ीसा में बक्ता, भूमिज, खोंड, गांडिया, कोल, कोरा, कोया। दमन और दीव में धोडिया, सिद्दी, वर्ली, दुबला। गोवा में धोडिया और वर्ली जनजातियां मिलती हैं। जनजातियों की जनसंख्या, इस पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो आप देख सकते हैं कितना करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। समस्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में 50.26% पुरुष और 49.74% महिला जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर पाई जाती हैं, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप में सर्वोच्च, ठीक है, 94.8%, ठीक है, पाई जाती है।
और उसके पश्चात मिजोरम का स्थान आता है 94.4%। देखिए, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, इसको रट जाइएगा। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। देखिए, दादरा एवं नगर हवेली में संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया था, किंतु वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 550 जनजातियां अब शामिल हैं। वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है, जो 2001 के लिंगानुपात से 12 अधिक है। 2001 में 978 था। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा राज्य का और सबसे कम जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, याद रखिएगा। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं, पहला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। क्रम याद रखिएगा। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। प्रतिशत के दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, प्रतिशत के दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत के दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। और इस प्रकार देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता जो है 25.2 है, जिसमें 16.6% अनुसूचित जाति और 8.6% अनुसूचित जनजाति हैं। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्रम है आपको याद रखना है। तो देखिए, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदायों की जो जनसंख्या है, गोंड का कितना है? 74 लाख सबसे ज्यादा, भील का 55 लाख, ये दूसरा सर्वाधिक है, और संथाल तीसरा सर्वाधिक है, इनकी जनसंख्या 42 लाख। उरांव का 20 लाख, ओजे जो है 98, सेंटलीज 80 और ग्रेट अंडमानी 29। ये दोनों जो है ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। इनका जो खतरा है, अस्तित्व का जो खतरा है वो अब ज्यादा है, तो इन पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। देखिए, वन धन विकास केंद्र क्या है? वन धन विकास केंद्र 6 अप्रैल 2018 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ठीक है, 6 अप्रैल 2018 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, इसने जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिलों में, जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, यहां पे देश का पहला वन धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी को प्रदान की। यह एक ऐसा उद्यम है, इसका लाभ मुख्यतः आदिवासियों को दिया जाएगा। वन धन विकास केंद्र में वनवासियों को वनोपजों के लिए यानी वन उपज के समुचित प्रसंस्करण, भंडारण, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्रशिक्षण मिलेगा। तो सिर्फ वनवासियों को जो है इसका लाभ मिलेगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, भारत में संकटग्रस्त जनजातियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? भारत में संकटग्रस्त जनजातियां तमिलनाडु में है कोटा, टोडा और उराली, सिक्किम में है लेप्चा, छत्तीसगढ़ में कवर्ठा, ठीक है, उत्तराखंड में राजी, अंडमान निकोबार में ओंगे, जारवा और सोमपेन। सूची 1, सूची 2 को देखिए। विवाह का जो स्वरूप है, देखिए, परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति के अंतर्गत, हरण विवाह गोंड लोग करते हैं, परीक्षण विवाह भील, सेवा विवाह खासी और थारू जनजाति, दूध लौटवा विवाह गोंड, राजी खुशी विवाह हो, और चुटकुट्टा विवाह जो है थारू, और प्रेत विवाह न्यूर। जनजातियों को शोषण से बचाव के लिए कुछ विशेष अधिनियम जो है पारित किए गए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसे जो है 1976 में संशोधित भी किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधित श्रम पद्धति
बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह। द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह जो है ओंगे, ये जो ओंगे हैं प्रजाति बताइए, निग्रिटो, सेंटलिस ये भी निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, जारवा निग्रिटो, महा अंडमानीज ये भी निग्रिटो, सुम्पेन, नेग्रोआइड निकोबारी, मंगोलाइड। ठीक है, ओंगे जो है इनका जो द्वीप समूह है अंडमान लघु अंडमान है। ठीक है, सेंटलिस का सेंटिनेल द्वीप है, जारवा का मध्य और दक्षिण अंडमान, महा अंडमानीज का स्ट्रेट द्वीप और सोम्पेन का ग्रेट निकोबार और निकोबारी का ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद है वन बंधु कल्याण योजना। क्या है वन बंधु कल्याण योजना? केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री श्री जुआल ओरांव ने 28 अक्टूबर 2014 को वन बंधु कल्याण योजना जो है प्रारंभ की। इस स्कीम का जो उद्देश्य है देश की जनजातीय जनसंख्या की बुनियादी संरचना और मानव विकास सूचकांक में सुधार करना। इस योजना को गुजरात के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी क्षेत्रों को 10 करोड़ रुपए जो है उपलब्ध कराए जाएंगे जहां जनजातीय जनसंख्या 33% से भी अधिक है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें आज के लिए जो है इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप जो है पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन करना होगा या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।